चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, भैया इन दोनों करियर्स के जितना भी डिटेल्ड फॉर्मेट में आप मुझे कंपैरिजन करके बता सकते हो, उतनी क्लैरिटी मेरे को हो जाएगी कि मुझे इन करियर्स में से क्या चूज़ करना है। देखो ऑलरेडी एक CA वर्सेस CS का वीडियो हमने बनाया है, इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत हो गई थी हमसे। इंसान यार, देखो गलती तो इंसान से ही होती है, दिल पर मत लेना। ये है उसका करेक्शन वीडियो, इसमें सारे के सारे फैक्ट्स आपको 110% एक्यूरेट मिलेंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं मिलेगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा CA, फिर आएगा CS। अगर वेबसाइट की बात करें, आपको CA करना है तो ICAI.org, पूरे वर्ल्ड से आप कहीं से भी हो, लेकिन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के लिए इसी वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इंडियन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के लिए इसी वेबसाइट पर आना पड़ेगा, ICSI.edu। टाइप ये करोगे, ओपन ही होगा /home के साथ। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑथराइज इंस्टीट्यूट मात्र एक है, ICAI, यहां पर है ICSI। कोर्स का स्टेटस, अगर आपने अपना CA या फिर CS कर लिया है, ये PG के इक्विवेलेंट माना जाता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, दोनों के बाद आप PhD कर सकते हो। क्लैरिटी है जी, वही हमने यहाँ पर लिखा है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, 10+2 एनी स्ट्रीम, दोनों में। CA करना चाहते हो तो CA फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आप CS करना चाहते हो तो CA/CT के लिए रजिस्टर कर सकते हो। भैया दोनों करने हैं तो दोनों के लिए रजिस्टर कर लो, दिल पे क्यों ले रहे हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 85,000 60,000, ये है इंस्टीट्यूट की फीस। कोचिंग फीस ऑफलाइन में अगर आप बात करेंगे, मतलब आप हर सब्जेक्ट का कोचिंग लेने जाते हो, तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट 10 to 15,000 का आएगा, मतलब पूरा उसका पैकेज, उसमें बुक्स वगैरह सब कुछ। ऑनलाइन करोगे तो 50,000 रुपीज़ ऑल सब्जेक्ट्स, दोनों के केस में। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स, 4 ईयर्स। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन, भैया ये तो तब है जब जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, कभी डीमोटिवेट हो गया, कभी अपने आप से ऐसे ही चलते चलते पूछने लगा मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तब 1-2 साल उसमें वेस्ट हो जाता है। 6 to 7 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स, ठीक है। लेवल्स ऑफ द कोर्स 3 पार्ट में CA डिवाइडेड है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहाँ पर है CACT, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। अब देख लेते हैं एक बार पेपर पैटर्न, ध्यान से समझ लेना, ये समझ में आ गया ना, बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से स्ट्रक्चर है। CA में टोटल है 20 पेपर्स, डन। फाउंडेशन में आ गए 4, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथ्स और इकोनॉमिक्स। ये जो दोनों पेपर हैं ये होंगे डिस्क्रिप्टिव, 3-3 घंटे के, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं। ये दोनों पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन के 3-4 ऑप्शन। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, मतलब 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, ठीक है जी। 20 में से भैया फाउंडेशन में तो आ गए 4, बचे कितने, 16 पेपर। उन 16 में से इंटरमीडिएट के हैं 8, फाइनल के हैं 8। ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, फाइनल में ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। ग्रुप 2 में एक पेपर है जिसके आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे कि भाई इन 6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। उस पेपर का नाम है इलेक्टिव पेपर। बाकी सब में आपको जो कह दिया वही पढ़ना पड़ेगा। इस पेपर में बस आपको ऑप्शन दिया गया है। ये जितने भी पेपर्स हैं इनमें 30% MCQ, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो पैटर्न है वेबसाइट पर लेटेस्ट अवेलेबल है, हो सकता है कुछ वेरिएशन हो, आप जब अपीयर कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। पासिंग क्राइटेरिया 40% इंडिविजुअल पेपर में भैया और 50% एग्रीगेट। अरे यार, क्लास 12 में अगर आप एक सब्जेक्ट में 95 ले आओ और दूसरे में ले आओ 10 तो फेल ही तो माने जाओगे। वही सेम केस यहाँ पर है। पास तो सब सब्जेक्ट में होना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल 50% भी लाने पड़ेंगे। अगर 400 मार्क्स के आपके 4 पेपर हैं, 200 तो लाने ही पड़ेंगे, और ऐसे लाने हैं कि हर एक में पास हो जाओ, ठीक है। ये है आपके CA के पेपर्स। अब आ जाते हैं CS। इसमें टोटल है 19 पेपर्स। आपका जो एंट्रेंस है उसमें आ गए 4 क्या क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन, पार्ट A, पार्ट B, पेपर 4 का। इन टोटल 200 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे में आपको करना, तो थोड़ा सा शिद्दत वाला पेपर है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है। आई लव यू नॉट, शी लव्स मी नॉट, भारत माता की जय A, भारत माता की जय B, जैसे भी आप आंसर करना चाहो वैसे आंसर कर सकते हो, कोई नंबर कट नहीं होंगे अगर सही है तो। रिजल्ट वैलिड होता है यहाँ पर 1 ईयर के लिए। 1 ईयर में आप कभी भी अपने एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव देखो,
कहाँ गया 19 में से 4 पेपर माइनस हो गए, कितने बचे 15। आ जाओ यहाँ पे 7 पेपर्स आपको एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 3। एग्जाम पैटर्न क्या है भैया, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये 4 + 3 कितना हो गया 7 में से 6 पेपर्स में आपको केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। एक सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को एनालाइज करना होगा और देखना पड़ेगा कि क्या आंसर जाना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में थे वैसे 20% केस वाले, 80% डिस्क्रिप्टिव वाले। भैया ये तो 6 हुए हैं, एक पेपर बच गया, वो है पेपर नंबर 4, इसमें 100% डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, प्रोफेशनल आपके आ गए 7 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 3, सारे के सारे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेंगे। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया 40% है इंडिविजुअल पेपर में और 50% है एग्रीगेट। डन। हाँ जी बोल दो, ओके। आते हैं डिफिकल्टी लेवल। देखो सीए का पेपर है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंट्रेंस एग्जाम है टफ, एवरेज स्टडी टाइम है 8 to 10 आवर्स। भैया ये तो सिमिलर लग रहा है, हाँ दोनों में सेम है। भैया 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हाँ बाबू पढ़ना पड़ेगा। अगर ये प्रोफेशनल कोर्स करने हैं, ये आपका टाइम भी मांगते हैं, शिद्दत भी मांगते हैं, मेहनत भी मांगते हैं, एक 5 to 6 ईयर्स का कंटिन्यूस एफर्ट मांगते हैं, तब जाके ये कोर्सेज होते हैं। ऐसे ही नहीं आप इंडिया के टॉप 1% का पार्ट बनोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। पासिंग परसेंटेज <1%, 100 में से एक बच्चा या फिर उससे भी कम सीए में पास होते हैं और 100 में से 3 से 4 बच्चे कंपनी सेक्रेटरी में पास होते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, देखो 30 to 45% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट तो इंस्टीट्यूट की तरफ से ही हो जाता है। भैया सीए बनने के बाद इतना कम परसेंटेज, देखो अगर मैं ये पहले बोलता तो लड़ाई हो जाती है, आप कमेंट करते। अब तो सीए इंस्टीट्यूट ने अपने आप ही बता दिया, टेंशन ही खत्म। 2021 का डेटा पूरा अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। टोटल जॉब ऑफर थे लगभग 7500, इतने स्टूडेंट्स को जॉब मिला। रजिस्टर किया था लगभग 16,000 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो ये जो ये नंबर है ना 30 to 45%, ये ठीक है। इतने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है इंस्टीट्यूट की तरफ से। भैया जो बाकी स्टूडेंट्स बचे 60-70% जो सीए बन गए हैं, उनका क्या, वो ऑफ कैंपस जाएंगे। जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं उनके थ्रू, अपने लिंक्स के थ्रू इन डिफरेंट तरीके से वो जॉब लेंगे। डन। प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स को और कंपनीज को रजिस्टर करना पड़ेगा आईसीएआई की वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर इंटरव्यू राउंड वगैरह कंडक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक हमने वीडियो बनाया है सीए वर्सेस सीएस, उसका फॉलो अप वीडियो, आप उसका थंबनेल यहाँ चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो जाके देखो, ये प्लेसमेंट प्रोसेस हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी 30 लाख रुपीज़, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ लिखी हुई है बाबू। इंटरनेशनल में देखो 33, 32 और ये इंडिया में 30, तो मैंने इंडिया के हिसाब से हाईएस्ट 30 लिख दिया। एवरेज का सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बताया है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट है उसका 7 to 8 जाता है, कोई मल्टीपल अटेम्प्ट्स में सीए बनता है तो इनिशियली 4 to 5 जाएगा, लेकिन 6 to 8 मंथ्स में वो भी 7 to 8 पे पहुंच जाता है। मतलब स्टार्टिंग उसकी इसी से होती है। ठीक है, भले ही 4 to 5 मंथ्स के लिए हो, लेकिन होगी इसी से। अगर आपका बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गए, 10 to 12 ईयर्स हो गए, राइट। अब आ जाते हैं पासिंग परसेंटेज के बाद प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स पे सीएस के। देखो कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है वेबसाइट पर, लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंपनी रजिस्टर करती हैं, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी है 12 to 15 लाख, एवरेज है 3 to 5। भैया ये आपने कहाँ से लिखा, ये हमने अपने सोर्सेज से लिखा। सोर्सेज सबके अलग होते हैं, लेकिन हमने जितने सोर्सेज को हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे, लिंक्डइन के थ्रू, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स के थ्रू, फ्रेंड्स से बात करके, रिलेटिव से बात करके जितना डेटा निकाल सकते थे, हाईएस्ट एवरेज ही आया है। जिस दिन इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे क्लियर कट ऐसे बता देगा, उस दिन हम वही लिख देंगे, हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी के लिए तो ये है। डन। टॉप कॉर्पोरेट्स टू वर्क विद, यहाँ पर है बिग 4, EY, डेलॉयट, PwC, KPMG और जितनी भी टॉप ब्रांड्स हैं, सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब कर सकते हैं। ये सारे जो ब्रांड्स हैं उनमें आपकी जॉब मिलेंगी। वर्क ओरिएंटेशन, भैया मैं सीए बन गया, भैया मैं सीएस बन गया, मैं काम क्या करूँगा। आप यहाँ पर करोगे अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। भैया बिल्कुल नहीं समझ आया, आपको घर से मिले 500 रुपीज़ पॉकेट मनी, अब आप उसका जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो प्लान करते हो ना कि भाई ठीक है 50 रुपये का मैं रजिस्टर ले लूँगा,
ठीक है, 10 रुपीज़ का पेन ले लूँगा, एक चॉकलेट ले लूँगा, एक मेरे को हो सकता है शायद ज़रूरत पड़ जाए इस बार वाटर बॉटल ख़रीदने की। तो ये सारे आप एक्सपेंसेस को प्लान करते हो, बस ये ही काम है सीए का, पूरे एक्सपेंसेस को प्लान आउट करना, फिनेंशियल हेल्थ देखना कंपनी का, जो खर्चा हुआ है वो खर्चा मेंटेन हुआ है बुक्स में या नहीं, बुक्स इन द सेंस प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट में आया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कुछ खर्चा हो गया और वो लिखा ही नहीं है, तो वो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का देखते हैं, यही उनका वर्क है। भैया सीएस का वर्क लीगल एंड टैक्स कंप्लाइंस। अब ये जो पॉकेट मनी है ना, ये मम्मी ने दिया था, मम्मी ने आपसे पूछा कहाँ कहाँ खर्च किया, आपने उसमें कह दिया कि मैंने ना 25 रुपीज़ की ना चाउमीन खाई थी चाइना टाउन पे, मज़ा ही आ गया, मंचूरियन डलवा के ऊपर से, हाय 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 हाय। मम्मी ने कहा बेटा सुन मेरी बात, पॉकेट मनी होती है ज़रूरी काम के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं होती। वो क्या रखती हैं, वो चेक रखती हैं आप पे। ऐसे ही सीएस भी चेक रखता है, क्या, वो आपकी फिनेंशियल डायरेक्शन को देखेगा कि सही जगह खर्चा कर रहे हो या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, सारे कंप्लाइंसेस लीगल फॉर्मेट्स को फॉलो कर रहे हो क्या, हर चीज़ सही तरीके से चल रही है या नहीं। अगर वो चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो आपको सही डायरेक्शन में लेके आएगा। डन। यहाँ पर काम है डायरेक्शन सही लाना, सारे कंप्लाइंस को फॉलो करना, यहाँ पर जो भी खर्चा है उसको देखना कि मेंटेन हुआ है, लिखा गया है या नहीं। ओके। कॉमन ट्रेड्स, भैया एक करियर को फाइनल करने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, API, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये तीनों जहाँ पर हो जाते हैं मैच, वो होता है आइडियल करियर। ये तो रट चुका होगा अभी तक आपको, इतनी बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये अगर मुझे पता चल जाए तीनों क्या है तो मज़ा ही ना आ जाए ज़िंदगी में। देखो ना, पहले देखते हैं एप्टीट्यूड। सीए का एप्टीट्यूड होता है डिटेल ओरिएंटेड, बहुत ही डिटेल में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है। 10 रुपये से भी बैलेंस शीट इधर उधर हो गई, ज़िंदगी हिल जाती है। ये 10 रुपये सोच लेना, बड़ी कंपनीज़ के लिए 1000 करोड़, क्या हाल होगा। तो बहुत ही डिटेल्ड आपको होना पड़ेगा, न्यूमेरिकल, वो जो नंबर्स जब आता है ना, तो ऐसा नहीं देख के नंबर्स को गुस्सा आने लगे, कंफर्टेबल एक सिचुएशन होनी चाहिए नंबर्स के साथ, ये आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। जैसे फार्मर्स, क्रॉप में अगर एक भी वॉर्म लग गया, वो वॉर्म धीरे 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 पूरी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, तो वो होते हैं डिटेल ओरिएंटेड। कहीं भी छोटा सा भी कुछ दिखा तुरंत उसको पकड़ लिया, राइट। तो ये फार्मर वाला आपको एप्टीट्यूड चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड है। यहाँ पर भी डिटेल ओरिएंटेड, प्री पोस्ट, ये 2 वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आपने गलती से प्री की जगह पोस्ट पढ़ लिया, ये वाइस वर्सा हो गया, दुनिया हिल जाएगी आपके क्लाइंट की। आपको बहुत डिटेल में सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, इतना लीगल लैंग्वेज होता है, इतना डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी कि अगर छोटी सी भी गड़बड़ हुई, बहुत बड़ी गड़बड़ में बन जाएगी, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, वो जो पढ़ा है, वो जो सामने चीज़ें लिखी हैं, उनको पढ़ के कॉन्क्लूजन निकालना, ये आप में कला होनी चाहिए। जैसे गोलकीपर होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स देखना उनकी, कि भाई ये जो प्लेयर है सामने से आ रहा है और ये लेफ़्ट की तरफ इसका फुट है, तो थोड़ा सा इस तरफ किक मारेगा, ये तो यार नीचे देखता आ रहा है, अरे ये तो सेंटर में किक मारेगा, वो आपको देखकर समझ जाता है, उनका एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ होती है एप्टीट्यूड सीएस की। डन। आते हैं पर्सनैलिटी की तरफ। सारे सी आपको इंट्रोवर्ट मिलेंगे भैया, सारे, अरे 90% ले लो, मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंट्रोवर्ट होते हैं। इंटेलिजेंट मिलेंगे, हाई इंटेग्रिटी वाले मिलेंगे और ट्रस्टवर्दी, मतलब आप उन पे भरोसा कर सकते हो। देखो जहाँ पर भी पैसा, फाइनेंस, रोकड़ा, धन, रुपया ये आ जाता है, वहाँ पर ट्रस्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे आपका एक फ्रेंड है ना, उस फ्रेंड को आप अपनी ज़िंदगी के सारे सीक्रेट्स बता देते हो, आपको पता है उसे जो बताया है वो कहीं नहीं जाएगा, बाकी दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। तो वो जो ट्रस्ट वाला फ्रेंड है, जिस पर आप भरोसा कर पाते हो, उसका पर्सनैलिटी है सीए वाला। ओके जी, ये हो गया जी पीपल्स पर्सन। इंटेग्रिटी बहुत हाई है, नेटवर्किंग में सॉलिड होता है, कंपनी सेक्रेटरीज, और उनको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है। एथिक्स में बहुत, मतलब एक होता है ना कि जो भी होना सही होना है, वो चीज़ माइंडसेट उनका होता है, वो पर्सनैलिटी टाइप होता है। कैसे भैया, एक आपका फ्रेंड है, उससे आपकी लड़ाई हो गई तगड़े वाली, एक आपका मेडिटेटिव फ्रेंड है, तो हमेशा उसके पास आप जाते हो। क्लास में एक बच्चा होता है ना जो हर चीज़ का सॉल्यूशन करता है, तो ये वाला फ्रेंड और ये वाला फ्रेंड इस बच्चे के पास आएंगे, ये बस 5-6 चीज़ें बोलेगा, बताओ सच सच बताओ किसकी गलती है, तेरी गलती है ना, तूने इसको ऐसे क्यों नहीं करा, तूने इसको ऐसे क्यों नहीं करा, अपना ध्यान रखो, हम सब एक फैमिली की तरह, हम फ्रेंड्स ही लड़ेंगे तो कैसे, मतलब वो ऐसा जो में घुमाएगा, वो आपकी सेटिंग कर देता है कि हाँ भाई ठीक है, हो गया, चलो सॉर्टेड। तो ये वाला जो फ्रेंड है कंप्लाइंस में सही तरीके से अगर आपकी हेल्प करता है, ये फ्रेंड अगर आप हो,
आपका पर्सनैलिटी है CS वाला। इंटरेस्ट, CA का इंटरेस्ट होता है पैसे में, जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर था ना, उनका इंटरेस्ट था पैसे में। मनी हाइस्ट अगर नहीं देखिए, ज़िंदगी अधूरी है, 1-2 एपिसोड देख लेना भैया। कैसे लोग तो सोचते हैं पैसा चुराने की, उन्होंने पैसा प्रिंट ही कर दिया और टेंशन ही ख़त्म करो, राइट। तो उनका इंटरेस्ट किस में था? पैसे में। वो वाला इंटरेस्ट अगर आपका है तो समझ जाना CA में हो। इंटरेस्ट इन मेकिंग थिंग्स राइट, जैसे पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनका काम है चोर को पकड़ना, कि भाई सही तरीके से चोर को पकड़ के उसको अंदर डालना है जिससे वो दोबारा गड़बड़ ना करे, या फिर उसको फर्स्ट वार्निंग देनी है और इस तरीके से देनी है जिससे वो गड़बड़ ना करे। चीज़ों को सही करने में इंटरेस्ट होता है, राइट। ऐसे ही आप हो, आपको सारे कंप्लाइंस वगैरह अपनी कंपनी के सही करने में इंटरेस्ट होता है। अगर ये इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड किसी भी करियर से मैच हो रहा ना, इनमें समझ जाना वो करियर आपके लिए, उसमें अपनी सब कुछ लगा देना। आपकी किस्मत, आपका पैसा, आपका दिमाग, सब कुछ आपके साथ में, बस मेहनत की बात है फिर तो। अब आ जाते हैं बेस्ट केस सिनेरियो की तरफ। भैया CA में सब कुछ बढ़िया, तो क्या बढ़िया, सारे लेवल क्लियर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया, 30 लाख का, PhD आपने उसके बाद कर लिया, फिर MBA फाइनेंस कर लिया, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। भैया CS में बेस्ट, सारे लेवल्स क्लियर, ग्रेजुएशन खत्म, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया और लॉ वगैरह आपने कर लिया अपना CS कंप्लीट करने के बाद। भैया बेस्ट तो आ गया समझ में, एट द एज ऑफ 25 मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, रुपया है, गाड़ी है, बंगला है, और क्या चाहिए। ये है बेस्ट केस। अब आ जाते हैं वर्स्ट केस पे। ज़िंदगी बढ़िया तो होती नहीं है कभी भी। CA फाउंडेशन 2 बार में नहीं निकला बाबू, भगवान का इशारा है, समझ जाओ, CA छोड़ दो। और दुनिया में बहुत सारे करियर्स हैं, 800+ वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, जाकर दिमाग लगाओ, इतने सारे करियर्स हैं, दिमाग के बटन ओपन हो जाएंगे। केस 2, इंटरमीडिएट में भैया 3 अटेम्प्ट में लग गए, नहीं हो पा रहा। अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, अपने आप को अपस्किल करो, डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेशन करो, ट्रैक पर लाओ ज़िंदगी को। वो जो कमरे में बैठे हो ना, वो कमरे से बाहर निकलो। केस 3, फाइनल में 4 अटेम्प्ट्स तक जाना है। भैया 4 अटेम्प्ट क्यों यार, देखो फाइनल तक आए हो, फाउंडेशन किया है, इंटरमीडिएट किया है, फाइनल में 4 अटेम्प्ट्स बस, 5th पे जाना नहीं है। भैया मैंने तो देखा है 10 अटेम्प्ट्स में भी बच्चों ने फाइनल किया। भाई कर तो 15 में भी लो, कोई रोक थोड़ी रहा है। ज़िंदगी लगा दो करने में, 50 की उम्र में CA बन जाओ। एक होता है सही तरीका किसी भी चीज़ को करने का, वो है 4 अटेम्प्ट। अगर 4 में नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब एक वो जो होता है ना, आगे करियर में ग्रोथ भी वैसी वाली नहीं होगी, राइट। अब आपके साथ आर्टिकलशिप है, आपके साथ इंटरमीडिएट पास सिचुएशन है और ग्रेजुएशन है, खाली नहीं हो। ये तीनों चीज़ें आप कर चुके हो फाइनल के बाद, तो घबराना नहीं है। आसपास जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा शट डाउन करो, घर से बाहर निकलो, 2, 3, 4, 5 महीने ज़िंदगी में दिमाग लगाओगे, समझ में आ जाएगा क्या करना है। बस एक चीज़ का दिमाग में रखना, ग्रेजुएशन नहीं छोड़नी है। भगवान भी आके कह देना बेटा CA तो तू कर ही लेगा, ग्रेजुएशन छोड़ दे, नहीं छोड़नी, पाप लगेगा। टॉप कॉलेज में अगर एडमिशन मिल रहा है ले लेना। भैया CS में वर्स्ट केस देखो, इसमें तो एक ही है, अगर आपने सारे लेवल क्लियर नहीं किए तो जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए समझ जाना, 3 बार से ज़्यादा किसी भी लेवल पर अगर अटक गए, मतलब हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपको अपस्किल करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन तो छोड़नी ही नहीं है भैया, सहारा क्या है, ग्रेजुएशन ही है। मैं कसम से बताऊँ तो लीगल के तो आपको सर्टिफिकेशंस भी बहुत कम मिलता है, आपको फिर फील्ड ही चेंज करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग इन सब में आना पड़ेगा, राइट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के लिए एक करियर चूज़ करना, और करियर हमारे लिए है, हम करियर के लिए नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।